वर्तमान में यदि अगर हम रोजगार की बात करें, ठीक है, क्योंकि लोग के दिमाग में ये चीज फिट है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही होता है, तो सरकारी नौकरी का एक छोटा सा आंकड़ा मैं पेश करता हूं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय जो भारत सरकार की जो नौकरियां है उसमें कितने लोग वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, मोटा मोटी मान लेते हैं 50 लाख। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आज के टाइम में 50 लाख जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और वो काम कर रहे हैं। पीछे आप कोई भी साल उल्टा के देख लीजिएगा, 50 लाख से कम मिलेगा, 50 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। सेना की अगर बात करें, ठीक है, सेना मान लेते हैं 18 लाख है, 20 लाख तक हम लोग सेना का काउंट कर लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेज जो भी है 20 लाख काउंट कर लेते हैं। पीएसयू यानी जो भी सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, उसका हम लोग 20 लाख जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जो सरकारी बैंक है उसको भी भारत सरकार के अंतर्गत ही माना जाता है, तो हम लोग उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं 20 लाख बैंक कर्मी भी है। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख। ठीक है, 1.10 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख इतनी नौकरियां भारत सरकार दे रही है। अब कहिएगा कि राज्य सरकार भी तो नौकरियां देती है। ठीक है, राज्य सरकार जो नौकरी देती है, ठीक है, एक बार देखते हैं इसके आंकड़े को भी। राज्य सरकार जो नौकरी देती है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको जोड़ लीजिएगा तो टोटल नौकरी जो है 1.5 करोड़ देती है। ठीक है, राज्य के माध्यम से कितनी नौकरियां मिल रही है? 1.5 करोड़। ठीक, भारत सरकार के माध्यम से कितनी नौकरियां मिल रही है? 1 करोड़ 10 लाख है, हम लोग 1.5 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल मिला के हुए 3 करोड़। ठीक है, यानी अगर आप नौकरी की बात करें और जो आप पहले से डिफाइन करके रख चुके हैं, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होता है, तो वर्तमान में भारत सरकार और राज्य सरकार सब मिला करके 3 करोड़ नौकरी दे रही है। 1 करोड़ और अपने मन से जोड़ लीजिए, 4 करोड़ नौकरी दे रही है। आप 70 साल में कभी भी आप किसी भी साल को उल्टा करके देख लीजिएगा, इस 3 करोड़ से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, 3 करोड़ से कम ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 40 लाख में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? 3 करोड़। रोजगार का मतलब सिर्फ हम सरकारी नौकरी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा ही समझते हैं। यानी कि हमेशा 137 करोड़ लोग जो है उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो जब भी कोई विपक्षी पार्टी ये कहती है कि सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही है, तो जो नौकरी में है उससे कहीं अधिक जो है, जो नौकरी में नहीं है, वो आवाज उठाते हैं, हाँ बात सही है, सही कह रहा है ये पार्टी। ठीक है, जबकि भारत सरकार या राज्य सरकार नौकरी, सरकारी नौकरी कहां से देगी? कोई जहां बैंक में 1 आदमी की आवश्यकता है वहां 5 आदमी तो नहीं लगाएगी, जहां रेलवे में 1 आदमी से ड्राइवर है वहां 4 ड्राइवर तो नहीं लगा देगी। ठीक है, तो भारत सरकार कभी भी 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इससे मैक्सिमम नौकरी सरकार में नहीं दे सकती है, सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। सब स्टेट सेंट्रल सब मिल जाए तो भी। तो अब सरकार के पास ऑप्शन क्या रह जाता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप करना, लोन को आसान करना। ठीक है, और आज के टाइम में वर्तमान की जो सरकार है वो यही कर रही है, लोन को सस्ते कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब काम कर रही है। ठीक है, ताकि गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सुबह जो है अपना सामान लेकर शहर आकर बेचकर शाम में वापस घर जा सके। इसलिए सरकार स्वरोजगार पे ज्यादा फोकस करती है, इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करती है, ताकि अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो है दिमाग से ये चीज हटा दीजिए कि सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी आज के टाइम में भी उतना ही है, बस आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सीट्स ही नहीं है, सीट बनाए भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन रह जाता है प्राइवेट सेक्टर्स या बिजनेस। ठीक है, इसलिए सरकार एक इकोसिस्टम बना रही है ताकि हर कोई जो है यहाँ पे काम कर सके। ठीक है, हर कोई का जो है इनकम बन सके। ठीक है, तो कभी भी जो है विपक्षी पार्टियों के झांसे में नहीं फंसना है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसके फैक्ट को भी चेक करना है। ठीक है,